भगवत कथा और भगवत भक्ति का माध्यम। सौनकादिक ब्रह्मादि ऋषियों का यह प्रश्न सुनकर रोम हर्षण के पुत्र उग्र सर्वा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्हें ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सूत्रालौकिक वैदिक कर्मों का अनुष्ठान का अवसर भी सुखदेव जी महाराज को नहीं आया था। उन्हें अकेले में संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी वीर्य से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने जवाब दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को हम नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। ये भगवत स्वरूप और अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए लोग इस घोर अंधकार को पार पाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्व का प्रकाशित कराने वाला एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं के करुणा करके बड़े बड़े मुनियों आचार्य सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मुनियों के सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और व्यास देव को नमस्कार करके तब संसार में अंतकरण के समस्त विकारों को विजय प्राप्त कराने श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि ये प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मा की शुद्धि हो जाती है। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसने भगवान श्री कृष्ण की में भक्ति हो, भक्ति भी हो जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो, जिससे किसी प्रकार की कामना न हो, वो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति का हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते हैं, अनन्य प्रेम से उसके चित्त जोड़ने की निष्काम ज्ञान और वैराग्य आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग उदय न हो तो वो निराश्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी शास्त्र का अर्थ प्राप्ति का नहीं है, अतः केवल धर्म के लिए ही है। भोग विलास उसका फल नहीं माना जाता। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास फल इंद्रियों को तृप्त करने के लिए होता है। उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन में अपने तत्व जिज्ञासा बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर लेना, तत्ववेता ज्ञाता और उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम को पुकारते। श्रद्धालु मुनिजन भागवत शरण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य योग भक्ति को हृदय में उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव करते हैं। सौनकादि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उससे पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का नित्य निरंतर कीर्तन, ध्यान और आराधना करनी चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कठिन है। विचारशील पुरुष को भगवान का चिंतन तलवार की उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीलाओं में प्रेम न करता हो। सौनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा तदंतर शरण की इच्छा
फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवान की कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वह अपनी कथा सुनने वाले के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वह संतों के नित्य सुहृद है। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तो पवित्र कृति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अस्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभादि शांत हो जाते हैं। अपने और चित्त अपने रहित होकर सत्व युग निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती है, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्म स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की गणर्थी टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं, कर्म बंध क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आदर से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति हो सके। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र ये तीनों नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्य परम कल्याण सत्य गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी का विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ अग्नि, क्योंकि वेदांत यज्ञादि द्वारा अग्नि सतगुण सदगति देने वाला है, वैसे ही तमोगुण और रजोगुण श्रेष्ठ और रजोगुण से सत्व गुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्व में भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उसका अनुसरण करते हैं वह उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वह यद्यपि किसी की निंदा नहीं करते, न किसी में दोष देखते हैं, फिर ये घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादी भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान के अंश कला स्वरूपों का यजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुण अथवा तमोगुणी है, वो धन और ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों का उद्देश्य श्री कृष्ण में ही है, योग कृष्ण के लिए ही है किए जाते हैं और समस्त कर्मों का परिसंपत्ति भी श्री कृष्ण में ही की जाती है। ज्ञान का ब्रह्म स्वरूप कृष्ण की प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता से ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियों में कृष्ण ही समा जाता है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों में अतीत है, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो परपस दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से यदि उन्होंने ही सर्ग आदि की संरचना की थी, ये सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास है। इसके भीतर रहकर भगवान इससे युक्त शरीर के मालूम पड़ते हैं।
वास्तव में तो वह परिपूर्ण विज्ञानानंद घन है। अग्नि तो वस्तुत एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सब में आत्मरूप भगवान एक ही है, परंतु प्राणियों के आत्म रूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों के अनेकता के अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान की सूक्ष्म भूत तन्मात्रा, इंद्रिय तथा अंतकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उसे भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपयोग करते कराते हैं। वही संपूर्ण लोगों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सतयुग के द्वारा जीवों का पालन करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे। आज हमने भागवत कथा के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय की बात की। कल हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, उसमें हम भगवान के अवतारों का वर्णन करेंगे कि भगवान के कितने अवतार हुए। ये सब बातें हम कल वीडियो के माध्यम से करेंगे। जय श्री राम।